आप अगर ये चाहते हैं कि इसके ऊपर सही। शम्सुल इस्लाम साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा। खुर्रम शहजाद साहब मशीर वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, बहुत से अहदाफ हम अचीव नहीं कर सकी गवर्नमेंट, आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए, मैं तो अगर आप नंबर्स देखें तो बहुत सारे अहदाफ ना सिर्फ अचीव हुए हैं, बल्कि हिस्टोरिक जो है वो अचीवमेंट्स हुई हैं, जिसमें 3-4 मैं नंबर्स आपसे डिस्कस करता हूँ। अभी पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट जो है क्या है ग्रोथ का, और हम कहाँ खड़े हैं, और दुनिया भर की ग्रोथ देखें वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच में कहा कि ग्लोबल ग्रोथ की अगर हम बात करें, 3 सालों में ग्लोबल ग्रोथ कहाँ रही, इन्फ्लेशन कहाँ रही, फिस्कल डेफिसिट्स कहाँ रहे, और हमने क्या किया। देखें, कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है, रादर देन ये कहना कि जी पिछले साल के मुकाबले में हम बेहतर थे। तो दुनिया ने अगर ग्रोथ जो है 3.5% की थी 2023 में, और आज की अगर बात करें तो दुनिया जो है वो रफली 3% पे खड़ी है, और 2.8 पे चली गई थी लास्ट ईयर। और अगर आप हमारी बात करें तो हम -2 पे थे। ये 2023 की हम बात करें, -2 यानी कि 0.2%, 20 बेसिस पॉइंट नेगेटिव ग्रोथ की हमारी। और लास्ट ईयर अगर आप बात करें 24 की, तो 2.5% की ग्रोथ की हमने। और रियल जीडीपी की आज की बात करें तो 2.7% की ग्रोथ जो है वो नंबर आया है, जो कि इस पूरे साल का नंबर है एस्टिमेटेड। तो इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि महंगाई की शरह कहाँ रही, हमारी महंगाई की शरह जो प्रोजेक्ट की गई थी वो 7, इनफैक्ट जो स्टेट बैंक के नंबर थे, आई थिंक 9 से 11% या 12% के पास थे। तो मैं पूरे साल की महंगाई की शरह प्रोजेक्ट की गई थी। आपने भी बात की ना जी, टारगेट्स अचीव नहीं हुए, मैं बता रहा हूँ कि टारगेट्स को किस तरह से आउट परफॉर्म किया इनफैक्ट। तो आज जो महंगाई की शरह पे खड़े हैं वो 4.5-5% पे खड़े हैं, जो कि 12% की हमने प्रोजेक्ट की थी, और हमने अचीव क्या किया। और उसमें एक नंबर ऐसा है जो कि हिस्ट्री में आपका लोवेस्ट है, वो मार्च का नंबर है 0.3%, और वो भी रमजान के महीने में, जब आपके यहाँ बहुत ज्यादा महंगाई, फूड इन्फ्लेशन होती है। तो ये 23 के मुकाबले में आज जब आप खड़े हैं, इनफैक्ट 24 के मुकाबले में भी, 24 में भी आपकी 23% की ग्रोथ थी इन्फ्लेशन में, और आज आपके पास 4.5-4.5% पे। तो देखिए, महंगाई जो एक आम आदमी को इम्पैक्ट करती है, उसमें बहुत ज्यादा ठहराव आना, ना सिर्फ ठहराव आना, बल्कि उसकी फूड इन्फ्लेशन के अंदर सही। नेगेटिव भी होना, यानी कि इनकम खुर्रम का शहजाद नीचे भी साहब, जाना एक है। एक तो एक फोर्थ कंसर्न चीज शो है। किया जा रहा था आज जब इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश की जा रही थी, तो वहां पे जो सहाफ़ी थे उन्होंने भी एक क्वेश्चन रेज किया कि कुछ ऐसे शोबे जिससे हम आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके दादोशुमार इसमें शामिल नहीं किए गए कि कितना शरह कम हुई है या बढ़ी। आप समझते हैं कि ये पॉइंट तिश्ना रहा, इन चीज़ों को शामिल होना चाहिए था इसमें? नहीं जी, देखिए, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, जो इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज हुआ है उसमें आप देखें तो आपको नंबर्स बिल्कुल मिलेंगे। और इसके साथ साथ बिल्कुल ये सब चीजें तो इनकॉर्पोरेट होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो, इसमें पॉपुलेशन की भी होती है, Why इसमें that ग्रोथ भी areas were होती है, missing? ह्यूमन My कैपिटल question भी होती is. है। देखें, स्पीच में नहीं किया ना, स्पीच में तो अब एक एक चीज तो नहीं हो सकती, वरना पूरा दिन लगता है आपको बताया। आप अगर इकोनॉमिक सर्वे वेबसाइट पे मौजूद है, आप उठाएं, हाइलाइट्स देख लें, आपको सारे नंबर्स मिलेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये नहीं कह रही कि जी सब अच्छा है। हम ये कह रहे हैं कि जी पिछले 1 साल में क्या चीजें चेंज हुई हैं, और जो ट्रेवल ऑफ डायरेक्शन है वो किस तरफ है। उसमें क्या फिजिकल साइड इंप्रूव हुई है? बिल्कुल हुई है। फिजिकल साइड में जो प्राइमरी सरप्लस है, यानी कि जो खर्चे और आमदन, इनका जो फर्क होता है, इसमें से आप कर्जे की जो पेमेंट्स है वो निकाल दें, तो एक्चुअली आपके खर्चे कम हुए, आपकी जो आमदन है वो बढ़ी है, और 20 साल का हाईएस्ट है। और इसी दौरान जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी लास्ट ईयर के मुकाबले में ऑलमोस्ट आधा है। तो देखें, खर्चों को कंट्रोल करना, टैक्सेस की शरह, टैक्सेस की जो कलेक्शन है उसमें इंप्रूवमेंट, और सबसे बड़ी बात ये कि ये क्या थर्ड पार्टी वैलिडेशन है। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, आईएमएफ क्या कह रहा है, फिच रेटिंग क्या कह रही है, मूडीज क्या कह रहे हैं, या आपके इंडिपेंडेंट सर्विस क्या कह रहे हैं, ये सब अगर आपकी बात कर रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल बेहतरी हुई है, तो ये तो हमें माननी पड़ेगी। अब यहाँ से आगे क्या जाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या स्टेबिलिटी को देखिए, ये मीन्स टू एन एंड नहीं है। ये एक्चुअली जो है एग्जैक्टली मीन्स टू एन एंड है, बट ये फाइनल जो है डेस्टिनेशन नहीं है स्टेबलाइजेशन जो है।
सही, इसके बिल्कुल। ऊपर अभी तो बिल्ड बहुत करना सफर है बाकी है। खुरम स्टेबिलिटी। साहब, आपने बड़ी जी, जबरदस्त बात एब्सोल्युटली। की है कि सारे सर्वेज क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है। बिल्कुल जबरदस्त बात है। ऑब्वियसली हमारे पास किसी चीज को मैयर करने का मैकेनिज्म तो यही है, लेकिन एक नब्ज अवाम की भी है। वो भी कुछ कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये दादोशुमार तो हमें बड़ी रोजी पिक्चर दिखाई जाती है, लेकिन हमारी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। खास तौर पे टैक्सेस की बात करें तो लोग ये कहते हैं कि सैलरीड पर्सन जो है उसकी आपने चीखें निकलवा दी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे शोबे हैं जहां पे आप इसके ऊपर काम ही नहीं करते, उनके लिए गवर्नमेंट बड़ी लीनियंट है। आप समझते हैं कि इस मसले को भी एड्रेस करना चाहिए, और जो बजट है आने वाला कल का, उसमें इस इश्यू को टेकअप किया गया होगा, इसका कोई हल होगा? मैं बड़े मौदवाना तरीके से गुजारिश करता हूँ कि एक दिन रुक जाइए। आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, मतलब बेहतर होगा। आज हम सर्वे पे बात करते हैं, और जहां तक आम आदमी का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि महंगाई की जो शरह है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है एक आम आदमी के लिए। उसके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसका जो घर का बिल होता है उसमें 2-3 बड़े आइटम्स होते हैं। खाने पीने की चीजें होती हैं, बच्चों के स्कूल की और तालीम की चीजें होती हैं, और ये जो है सेहत की चीजें होती हैं, और फिर उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स होते हैं। तो मैं 2 चीजों पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नंबर 1, महंगाई की शरह में कमी हुई। उसमें आटे की कीमतें देख लें कहाँ चली गई थी, कहाँ आ गई। आप फ्रूट्स की कीमतें देखें, आप सब्जियों की कीमतें देखें, आप दालों की कीमतें देखें, आप एडिबल ऑयल्स की जो है वो कीमतें देख लें, आप चिकन की कीमतें देख लें। बीच में अपटेक्स आए हैं डेफिनेटली, बट मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ कि महंगाई में कमी ओवरऑल हुई है। उसके साथ साथ दूसरी जो यूटिलिटी बिल्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया था बिजली की रेट्स में कमी, उसमें जो 200 यूनिट्स या उसके कम वाले थे, जो बेसिक हमारी जो है वो एक लेयर होती है, उनकी जो बिजली की कीमत है उसमें तो तकरीबन 50% कमी हुई है। तो देखें, बिल जो पूरे घर का होता है उसमें ऑन एवरेज कमी नजर आई है पैक्स के हिसाब से। ऑन ग्राउंड अगर आप देखें, मैं आटे की कीमत की बात करता हूँ, 2800 रुपए का अगर जो है उसका एक चली गई थी कीमत, तो वो अब 1700 रुपए भी आई है। तो देखें, बात ये है कि फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ये आपके सामने है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि हमने आगे बढ़ना है। इसको ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, इसके ऊपर बिल्कुल आगे बढ़ना है। वो इंशाल्लाह आप बिल्कुल खुरम साहब, आगे तो बढ़ना है, इंतजार लेकिन करें तो आप पीछे मिलेंगे। हमने क्या किया पूरा साल, उसका ओवरव्यू भी तो हमने लेना है। अभी आप बात कर रहे थे सब्जियों फलों की, तो एग्रीकल्चर जो हमारे घर की बात है, गो के वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये कहा गया कि एक्सपोर्ट बढ़ी है, एग्रीकल्चर से मुतालिक भी उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। लेकिन अगर इसके अंदर दादोशुमार को हम देखें तो हमारी तो ग्रोथ एग्रीकल्चर में भी इस दफ़ा ठीक नहीं है। इसकी क्या रीजंस हैं? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जो 4-5 बड़ी हमारी मेजर क्रॉप्स हैं उसमें 3-4 रीजंस हैं, और ये वेल नोन रीजंस हैं, जिसमें ड्राई स्पेल बहुत ज्यादा चला, बारिशें बहुत कम हुई, फिर उसके अलावा जो है आपके यहाँ इंटरनेशनल मार्केट्स में कीमतें कम होती हैं, कॉटन में बहुत ज्यादा कमी हुई है। आपके यहाँ जो है वीट के नंबर्स आप देखें, वीट में बहुत ज्यादा कमी तो नहीं है, बट वीट के अंदर भी आपके यहाँ उस तरह से प्रोडक्शन नहीं हो। लेकिन अब आपको जो है वो नजर आएगा इंशाल्लाह, आने वाला जो सीजन होगा बीट का, जो अक्टूबर के बाद होगा, उसमें आपको जो है बेहतरी नजर आएगी। उसके लिए आप देखेंगे कि किस तरह से, देखें एक्चुअली गवर्नमेंट का काम क्या है। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो पोटैटोज, अनियंस और टोमेटोज की बात करें, इनकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, तभी आपकी जो फूड इन्फ्लेशन थी उसमें कमी आई, क्योंकि ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी घर के जो है वो खाने पीने के जो है वो इन्फ्लेशन में। तो उनमें कमी आई, उसमें प्रोडक्शन बहुत बढ़ी। आप देखें टमाटर की कीमत, मुझे याद पड़ता है कुछ महीने की बात है, 1-2 महीने पहले, टमाटर की प्रोडक्शन बेहतर होने की वजह से जो उसकी पर केजी प्राइस थी वो तो 30 रुपए पे आ गई थी। तो इसी तरह से और बहुत सारी बेसिक जो सब्जियां थी उनकी कीमतें नीचे आई। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो बैकबोन की हैसियत रखता है, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे आपके हाउस होल्ड की सही प्रोडक्शन हो फूड की। तो इसके लिए 3-4 एरियाज हैं जिसपे गवर्नमेंट काम कर सही रही है, है। नंबर 1, ठीक हो गया। पूरे अब हमें आगे इकोसिस्टम पे बढ़ना काम है, कर रही कुछ है, चीजें जिसके हमने अंदर अचीव की हैं जो वेज, नहीं की हैं, उस तरफ कैपिटल। हमें आगे बढ़ना है। खुरम साहब, आप साथ ही मौजूद